सो गाइस, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मेरे पापा नहीं रहे। मैं बड़ी मुश्किल से आप लोग के सामने आ रही हूँ, मतलब आ पा रही हूँ वीडियो के थ्रू आप लोग को बताने के लिए। वैसे भी दीदी ने अपडेट दे दिया है, तो मुझे लगा फैमिली से दीदी बड़ी है, एक जन ने अपडेट दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब सब लोग को अलग अलग बताने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही थी कि एक अपडेट तो आप लोग को दीदी ने दे दी है कि क्या रीज़न था, कैसे क्या पापा अचानक हम लोग को छोड़कर चले गए। तो इसलिए मैं नहीं आ रही थी, बट बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे ऐसे वैसे, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग को अपडेट दे देती हूँ। मतलब अभी भी हम लोग को यकीन नहीं होता है कि पापा हमारे बीच नहीं रहे। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। बस ये है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, बट मतलब मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत, मतलब मम्मी पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। तो उनके सामने हम लोग रोते नहीं हैं कि उनको मतलब ज़्यादा फील नहीं हो, बट हम लोग को लगता नहीं है क्या, हम लोग को भी बहुत फील होता है। अभी मैं भी मायके में हूँ, होली में आ गई थी मैं, और सोनल दीदी भी चली गई हैं इधर से, 21 तारीख को चली गई हैं। और पापा को आज से 23 तारीख से, मतलब आज होगी 25 तारीख, और 23 फरवरी को पापा ख़त्म हुए थे, और आज 25 मार्च है। तो पापा को 1 महीने हो गए हैं। और मैं भी होली के दिन आ गई थी इधर पे, क्योंकि दीदी थी, तो फिर दीदी चली गई तो मुझे आना पड़ा, क्योंकि अभी हम लोग एकदम से ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं चली गई थी 13वीं के दूसरे दिन। तो फिर मैं आ गई हूँ अभी होली के दिन। अब मैं रुकूँगी 10 से 15 दिन। और ये सब जो काम हुआ है, ये सब कुछ 10 मिनट के अंदर हो गया। मतलब यकीन नहीं होता, 2 दिन पहले तो मेरे से मिलने आए हुए थे मंडला। मम्मी के हाथ में एक्चुअली दर्द था, तो वो पापा मम्मी को दिखाने गए हुए थे जबलपुर। तो उनका प्लान बन गया अचानक से कि चलो चलते हैं मंडला। तो फिर 1-2 दिन बल्कि मंडला में रुके, तो मैं अपने ससुराल से बल्कि बुआ के घर आ गई थी कि मेरे मम्मी पापा आए हैं। तो मम्मी पापा ने भेज दिया था कि चले जाओ। तो मैं 2 दिन के लिए उनके साथ में रुक ली, वरना मैं तो 4 महीने से पापा को देखी भी नहीं थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे दीदी की डिलीवरी हुई थी, तो खजुराहो गई थी उस टाइम पे मैंने देखा था पापा को। उसके बाद से मिलना ही नहीं हो पाया। बट ये है कि पापा 2 दिन, पापा के साथ 2 दिन रुक ली, तो मुझे मतलब ये है कि चलो ठीक है मैं रह ली, वरना मैंने 4 महीने से देखा नहीं था पापा को। बल्कि जब पापा आए हुए थे मंडला, तो हम लोग घूमने भी गए हुए थे, तो कुछ फ़ोटो हैं जो हम लोग ने साथ में ली थी सेल्फ़ी। तो वो फ़ोटो मतलब 2 दिन पहले की है, तो मतलब वो देखो ना तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या से क्या हो गया। मतलब 2 दिन पहले आए हुए थे, बिल्कुल फिट थे, ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एक्चुअली मैं अपने ससुराल में थी उस टाइम पे, बल्कि मम्मी ने बोला कि आलू के पापड़ बना लेते हैं, तो हम लोग बस आलू के पापड़ की तैयारी कर रही थी मैं, मतलब आलू उबाल ली थी, और आलू के पापड़ की ही तैयारी करके मैंने पूरी रखी। और इतने में फिर ये घर पर आए, और जो हमारे यहाँ काम करती हैं वर्षा दीदी, उनने बोला कि कुछ हो गया है लगता है। तो फिर मैं गई रूम में, तो फिर मैं गई तो फिर इन्होंने बताया मुझे कि, मैंने बोला क्या हुआ, तो फिर ये बताया कि चंदी अब मतलब पापा को अटैक आया है, कटनी में एडमिट है। तो मुझे जब ये पता चला तो मैं तो बस वहीं पे ही रोने लगी खूब ज़ोरों ज़ोर से। फिर इन लोगों ने मेरे कपड़े रखे, तो मुझे थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब लगा कि कुछ हो गया है क्या। तो फिर जैसे तैसे दीदी ने, अंकित दीदी ने, मम्मी ने सब कुछ मेरी ट्रॉली वगैरह पैक की, कपड़े वगैरह रखे। फिर मुझे मेरे हाथ मतलब बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मैं। फिर मैंने छोटू को मैसेज किया व्हाट्सएप में कि पापा कहाँ हैं, मतलब पापा उस टाइम पे थे ही नहीं, और मैंने छोटू को मैसेज किया व्हाट्सएप में कि छोटू पापा कहाँ हैं। तो उस उन लोग को कहाँ पर मोबाइल और कहाँ क्या, यहाँ पर ये हाल थे घर के। तो फिर उसने नहीं देखा, मैंने व्हाट्सएप में देखा दूसरे ग्रुप में, मेरे मामा साइड वाले ग्रुप में, उसमें ओम शांति लिख कर आ रहा था। तो मैंने बोला यार ये क्या है, तो फिर मैंने खोल कर देखा जब, तो मैं जब देखी और मेरे मतलब मैंने देखा, और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि चंदिया वाले मौसा जी, मतलब ऐसा ऐसा हो गया। जब मैंने देखा तो मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे, मतलब मैं तो देखकर एकदम हो गई, मैंने इतना रोया। मतलब विश्वास अभी तक नहीं होता है हम लोग को कि पापा नहीं है, मतलब
ऐसा लगता है घर, मतलब क्या बोलूँ, मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आता है। एक्चुअली हम लोग वैसे भी हॉल में सोते थे, ऊपर वाले हॉल में। तो जब से पापा गए हैं तो सब लोग नीचे ही सोते हैं, क्योंकि ऊपर तो आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि यहीं पे ही पापा रहते थे रात में। हम लोग सब लोग जब भी हम लोग आते थे ससुराल से, तो हम लोग के व्लॉग देखा करते थे पापा। जैसे चंदिया आते थे हम लोग तो यहाँ के व्लॉग डालते थे, तो उनको बड़ा गर्व होता था कि हमारी बेटियां ऐसा कर रही हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता था। आप लोग कमेंट करते थे चंदिया के लिए, तो एक एक कमेंट पढ़ते थे। वही इसी बेड में बैठ के एक एक कमेंट पढ़ते थे कि किसने क्या कमेंट किया, किसने क्या कमेंट किया। यही बताया करते थे कि मम्मी की आज बहुत, मम्मी के लिए बहुत तारीफ हुई, मम्मी के लिए ऐसा और वैसा। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि लड़कियों के जरिए हम विदेश तक में देखे जा रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो बस इसी वजह से हम लोग किसी तरीके से, आप लोग मतलब हम लोग की खुद हिम्मत नहीं पड़ती कि हम लोग वीडियो बनाएं। बट अब क्या है कि धीरे धीरे हम लोग भी अब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पापा को बहुत मतलब अच्छा लगता था उनको कि हमारी बेटियां अच्छा कर रही हैं। तो हम लोग यही सोचते हैं कि अच्छा करें ताकि पापा को और भी अच्छा लगे। बस यादें रह गई हैं, लेकिन भगवान ने बहुत गलत किया, बहुत बहुत ही गलत किया। मतलब ज़्यादा एज भी नहीं थी पापा की, ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी, अच्छे फिट थे। मतलब खुद दुकान, कभी मैं मेरे पापा पैदल, मतलब कभी भी गाड़ी बाइक में नहीं गए। आज तक मैंने उनको कभी बाइक में जाते हुए नहीं देखा। मतलब खुद से पैदल जाते थे और पैदल आते थे। उनको अपनी सेहत के लिए लेकर खुद रहता था कि मुझे अच्छे से रहना है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। मतलब वो बहुत एक्टिव थे हर चीज़ को लेके, मतलब बहुत ही एक्टिव थे। बट मेरे पापा को शुगर थी, डायबिटीज़ थी और ब्लड प्रेशर था, तो वो सब कुछ मेंटेन करके चलते थे अपना। ऐसा नहीं था कि उनके आगे पीछे दवाइयाँ वगैरह लेकर घूमना पड़े कि पापा खा लीजिए कुछ भी। वो खुद अपने आप मतलब लेते थे, मतलब सब चीज़ टाइम पर लेते थे। पर पता नहीं क्या कैसे हो गया ये, पापा को अटैक आया। मतलब एक दिन पहले हाथ में दर्द था, ये सब सोनल दीदी ने आप लोग को बता दिया, बट मैं भी बता दूं। एक दिन पहले पापा को दर्द था हाथ पर, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत दर्द था हाथ में, तो यहाँ पर चंदिया में दिखाया था पापा ने। तो चंदिया वाले डॉक्टर ने, दर्द था तो जीभ के नीचे गोली दे दी, मतलब रखने के लिए। जब अटैक आना होता है तो वो दवा दी जाती है, तो डॉक्टर को पहले बता देना चाहिए था कि ये जो जीभ में दवाई रख रहे हो आप कटनी में ले जाओ। तो मतलब कटनी ले जाते, डॉक्टर ने बोला इसको खाइए, और फिर उसने रखा दवाई। तो 10 मिनट के बाद पापा को आराम मिल गया। तो फिर पापा ने बोला मेरा दर्द मतलब 10% है, बाकी मुझे आराम मिल गया। फिर डॉक्टर ने बोला तो फिर ठीक है। फिर भैया ने पूछा डॉक्टर से, बल्कि जब भैया छोड़ने जा रहा था डॉक्टर को कि ऐसी कुछ बात हो तो हम लोग ले जाएं पापा को, तो डॉक्टर ने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी रहने दो, सुबह ले जाना। तो सुबह बल्कि पापा और मम्मी को जाना ही था कटनी दिखाने के लिए, और जाते मतलब जाना ही था। तो पापा समझ लो फ्रेश हुए हैं, ब्रश वगैरह सब किया है उनने, और बल्कि बाहर, हमारे घर के बाहर नल, एक्चुअली हमारे यहाँ अभी बोरिंग में पानी नहीं आ रहा था, तो बहुत परेशानी होती थी। तो सरकारी जो नल होते हैं उससे लगवाना था, तो बल्कि वहाँ बाहर आए हुए थे, तो उनसे भी बोले हैं पापा ने कि इसको यहाँ से मतलब गड्ढा करना है, यहाँ से नल लगाना है। और फिर नीचे भी गए हुए हैं बोलने के लिए, और फिर ऊपर आए हुए हैं। ऊपर आके भाभी से बोला उनने कि पानी दे दो, पानी मांगे हैं। और भाभी, क्या है हमारे यहाँ पापा जो ठंडा पानी नहीं पीते, तो उस टाइम पे थोड़ा ठंड भी थी, तो ठंडा पानी पापा नहीं पीते थे, क्योंकि पापा को अस्थमा था, तो वो हमेशा गुनगुना पानी पीते थे ठंड में। तो भाभी गुनगुना पानी करके ला ही रही थी, जैसे ही पापा सोफा में बैठे और भाभी पानी लेकर आई, तो भाभी ने देखा कि पापा सोफा में बैठे हुए अजीब सा बिहेव कर रहे थे, मतलब अजीब सा कर रहे थे उसी टाइम पे। मतलब फिर भाभी ने भैया को चिल्लाया कि देखो पापा कैसे कर रहे हैं। फिर बस उसी टाइम ही था, उसी टाइम पे ही फिर भैया ने देखा। फिर क्या, उसी टाइम पे ही पापा के फिर पानी भी नहीं पी पाए पापा, और बस वही सोफे में ही उनके प्राण निकल गए। मतलब फिर हम लोग को, मतलब यहाँ पर 9:30 बजे ये सब हो चुका था, बट हम लोग को पता चला यही 10:30-11 बजे, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि कोई भी, मतलब हर कोई जिसने भी सुना है ये बात को, हर कोई शौक है अभी तक। मतलब
अचानक हुआ ना, क्योंकि एकदम एक्टिव थे पापा, ऐसा कुछ था नहीं। तो जिसने भी सुना है ये बात को, जो कोई भी इस बात को सुना है, सब लोग हिल गए। मतलब इतनी बड़ी बात हो गई। हम लोग को तो अभी तक विश्वास नहीं होता है, मतलब कि पापा नहीं रहे। मैं आप लोग से नज़र मिला के बात नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी। बट आप लोग के ये जो कमेंट आ रहे थे कल, बहुत गंदे सी अंधे, आप लोग के जो कमेंट आ रहे थे कल वाली वीडियो को लेकर, इसलिए मुझे बैठना पड़ा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो शूट करूँगी। एक्चुअली दीदी ने अपडेट दे दी, तो मुझे लगा घर से एक पर्सन ने अपडेट दे दी है, तो मुझे नहीं लगा कि अब सब नहीं बनाया था। और वैसे भी जो मैंने वीडियो डाली थी वो मेरी पापा के ख़त्म होने के पहले की वीडियो थी। तो आप लोग ने बहुत कमेंट किए, ऐसा है वैसा। क्या है, अब आगे हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। हम लोग ने कैसे वीडियो डाली है हम लोग ही जानते हैं, मतलब कैसे अपने आप को मतलब मजबूत करके मतलब हम लोग बना रहे हैं वीडियो। और आप लोग को क्या है, आप लोग को बोलने की है, कुछ भी बोलते हो, ये नहीं समझते हो कि क्या बीत रही है हम लोग के ऊपर, हम लोग कैसे फील कर रहे हैं। वीडियो बनाओ तो फिर मम्मी मतलब छोटू सब लोग देखते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। मतलब हम लोग को मनाते हुए वीडियो देखते हैं हम लोग, तो फिर और भी अजीब लगता है। मतलब इसलिए मैं ये वीडियो शूट नहीं करना चाह रही थी। बट ठीक है, अब आप लोग ऐसे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा बैठकर। दीदी भी खजुराहो चली गई है, तो अब धीरे धीरे आप लोग को दीदी की भी वीडियो मिलेंगी, क्योंकि थोड़े थोड़े अब हम लोग भी। तो यही थी आज की अपडेट। तो चलिए अब फिर मिलते हैं। बाय बाय।